कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग जानते हो ना सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। जो पार्वती जी ने किया, संसार का मनुष्य अगर वो कार्य करता है तो शिव तत्व उसके नजदीक में आता ही है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति उसके जीवन में होती ही है, जरूर होती है। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। माता सती के, माता पार्वती जी के जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। एक नियम आप भी बना लो, हमने पहले भी कथा में कहा, और वही बात शिव महापुराण की इस कथा में भी आती है कि हम एक संकल्प लेकर चले। जैसे रुक्मणी जी की बुआ जी ने संकल्प लिया था, रुक्मणी जी ने संकल्प लिया था, ऐसा कोई संकल्प अपनी जिंदगी में हम भी लेकर चले। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, बोलो सही है कि गलत है? जितने बैठे हो सब बोलो सही है। बच्चे के पांव चंचल होते हैं, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ कहती उधर जा वो इधर आता है, माँ कहती वो कर वो वहाँ चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है,
जवानी में रोम रोम चंचल है, और बुढ़ापा जब आता है तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल होगा चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाएं। पर ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो, मैं अभी कह के आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है, नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है, तो तुम चुप रहो, मैं अब भी बोल के आता हूं। वो तो झट 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 वो बोला आदि कमरिया पे साड़ी, और वो बोला तो बोला, और बोलने के बाद में वो माइक भी बोल रहा है। केवल 6 वर्ष की रुक्मिणी और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मिणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी, जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मिणी जी के, सुंदर लहंगा है, एक सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मिणी जी पहनी हुई है। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मिणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान है। पूरे कौंडल्यपुर में उनकी छटा विरल। 6 वर्ष की दौड़कर अपने पिताजी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाती। पिताजी उनको गोदी में बिठा लेते और निर्णय देना प्रारंभ कर देते। अब जितने भी वहां पर लोग आते, जो सभा में जितने भी आते, राजा भीष्मक की